आज की कहानी एक रियल स्टोरी है, एक रियल हॉन्टेड बेकरी की है जिसका नाम है दिलखुश बेकरी। देखो गाइस, आपने पेटीज तो कभी खाई ही होगी, अब चाहे वो आलू पेटीज हो, अंडा पेटीज हो या फिर मीट पेटीज हो। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसी मीट पेटीज खा लो जो इंसानी जिस्म के टुकड़े से बनी हो, यानी एक ऐसी मीट पेटीज जिसका मीट इंसानी शरीर का कोई हिस्सा हो। वेल आई एम श्योर आज की स्टोरी जानने के बाद आपका दिमाग फट जाएगा, लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो स्टोरीज। आज की कहानी है तनु की। तनु दरअसल एक फूड ब्लॉगर थी जो कि नए नए रेस्टोरेंट्स और कैफे में जाकर फूड रिव्यूइंग और ब्लॉगिंग करती थी। एक दिन वो अपने छोटे भाई को स्कूल से पिकअप करने जा रही थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिलखुश बेकरी की इनविटेशन थी। उसे इनवाइट किया जा रहा था रिव्यू करने के लिए उस बेकरी को। तनु बहुत खुश हो जाती है और अपने छोटे भाई को पिकअप करने के बाद वो उस बेकरी की तरफ अपने कार को मोड़ लेती है। ऋषु यानी जो तनु का छोटा भाई था वो काफी परेशान था और वो बार बार तनु को बोल रहा था कि दीदी घर चलो, मगर तनु बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस रिव्यू को देने के लिए, इसलिए वो हर हाल में चाहती थी कि इस बेकरी का जो फर्स्ट रिव्यू है वो तनु ही करे। तो जैसे तैसे वो ऋषु को कन्विंस करके बेकरी की तरफ ले जाती है, अपने कार को बेकरी के सामने पार्क करती है और जैसे ही वो कार का गेट खोलती है ऋषु को उतारने के लिए, ऋषु मनो होश में ही नहीं था। वो उस बेकरी के दरवाजे को घूरे जा रहा था और स्ट्रेंज बात यह है कि वो अचानक से रोने लगता है और कहता है कि कुछ बच्चे बेकरी के गेट के सामने खड़े हैं और उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। वो बच्चे फटे कपड़े में हैं और उनके पूरे शरीर से खून टपक रहा है। ये सब सुनने के बाद तनु इन चीजों को रजिस्टर नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि ऋषु बस बहाना बनाना चाहता है, इसी वजह से वो कुछ भी कह रहा है। वो ऋषु को कन्विंस करके बेकरी के अंदर ले जाती है। जैसे ही तनु और उसका छोटा भाई ऋषु बेकरी के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि बेकरी पूरी खाली है, लेकिन अंदर से एक बुढ़िया हाथ में ट्रे लेकर आती है और उसमें रखा था मीठा बन। वो बुढ़िया उस मीठे बन को ऋषु को दे देती है, जिसे ऋषु खाते ही बहुत खुश हो जाता है। जब ऋषु उस बन को खा रहा था तो पीछे से एक अंकल आते हैं। वो तनु से कहते हैं कि अगर ऋषु बहुत परेशान फील कर रहा है तो उसे एक प्लेइंग एरिया है इस कैफे में, वहां पे आप छोड़ दो, वहां पे बहुत सारे बोर्ड गेम्स है। तनु ऋषु को प्लेइंग एरिया में छोड़ देती है ताकि वो निश्चिंत होकर अपना व्लॉग और रिव्यू कर पाए। तनु जैसे ही अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट करती है, वो देखती है कि इस कैफे का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज्यादा एंटीक था। व्लॉग बनाने के बाद जब एडिट करने के लिए वो उसे अपने लैपटॉप में डालती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस व्लॉग में दरवाजे के पास वैसे ही बच्चे खड़े थे जैसा एग्जैक्ट उसका छोटा भाई ऋषु कह रहा था। यानी कुछ बच्चे जो दरवाजे पर खड़े हैं, जिन्हें आने से रोका जा रहा है, जिनके फटे कपड़े हैं और जिनके पूरी बॉडी से खून रिस रिस कर नीचे गिर रहा है। इससे पहले कि तनु कुछ सोच पाती है, उसका लैपटॉप ऑफ हो जाता है। अब वो लैपटॉप को चार्ज करने के लिए हेल्प मांगने जाती है रिसेप्शन पे, तभी पीछे से वो बुढ़िया आकर उसे एक पेस्ट्री ऑफर करती है। वो पेस्ट्री दिखने में इतनी सुंदर थी कि तनु ने जो अभी अपने लैपटॉप में देखा था वो उसे भूल जाती है और उस पेस्ट्री को खाने लगती है। वेल सरप्राइज के बाद तनु को सरप्राइज मिल रहे थे। इसके बाद वो बुढ़िया और उसका हस्बैंड आता है, एक हाथ में एक प्लेट लेकर जिसके ऊपर कवर लगा हुआ था। तनु को लगता है बहुत स्पेशल होगा इसमें कुछ। जैसे ही कवर को हटाया जाता है, उसके अंदर 2 पेटीज थी। अब अंकल और आंटी कहते हैं कि यह हमारी बेकरी की सबसे बेस्ट मीट पेटीज है, आप इसे ट्राई करो, और वो उसे वहीं पर रखकर चले गए। तनु को वो पेटीज इतनी अच्छी लगी कि उसने एक के बाद दूसरी पेटीज का भी हाफ खा लिया और जो हाफ बचा था वो उसे ऋषु के लिए बचा लिया। वेल ऑब्वियसली तनु ने ऋषु को प्लेइंग एरिया में छोड़ा था, राइट? बट जब वो प्लेइंग एरिया में जाती है तो वहां पर ऋषु था नहीं। पूरे कैफे में वो ढूंढती है और एट द एंड वो किचन में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि वो दोनों अंकल आंटी एक इंसान के दिल के चमड़े को निकाल कर पेटीज में भर रहे हैं और प्लेट्स में सजा रहे हैं। और जब वो गौर से देखती है तो वो देखती है कि वो इंसान ऋषु ही था। ऐसी सिनेरियो देखने के बाद तनु बहुत शॉक हो जाती है। वो चिल्लाकर बहुत तेजी से बाहर भागती है, लेकिन तेज ड्राइविंग करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो 6 महीने के लिए कोमा में चली जाती है। 6 महीने के बाद जब वो ये सारी बात पुलिस को बताती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि वो बेकरी तो 12 साल पहले ही बंद हो चुकी है। अब ना वो बेकरी है और ना उसका भाई। बहुत स्ट्रेंज है। आपको ये कहानी कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट मैं एक चीज बताता हूँ, ऐसे मेनियक, ऐसे साइको लोग होते हैं जिनके पास कोई रीजन नहीं होता है किसी को मारने का। वो बस इसलिए मारते हैं क्योंकि वो मारना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना। स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं भी ऐसे ही मत चले जाना, वरना हो सकता है आप पेडीज का पार्ट बन जाओ। पहले इस कहानी से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली स्टोरी जो मेरे पास सामने लिखी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं अभी इसके बाद शूट करूँगा। कुछ दिनों में आपके पास सीको ऐप पे आएगी भी, तो आप उसके लिए रेडी रहना। ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टोरीज डिफरेंट होती हैं लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। इसलिए अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में।